HANDSOME, इसे हैंडसम नहीं बोलते। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। आलिम सर से कृष्ण मोहन सिंह की बातचीत। 5वां एपिसोड है हमारा। इससे पहले हम ए से एप्पल पे बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बी कहाँ साइलेंट होता है, दूसरे एपिसोड में उस पर बात की। तीसरे एपिसोड में हमने सी के बारे में बात की कि सी का उच्चारण कहाँ का होता है, कहाँ सा होता है। और चौथे एपिसोड में हमने डबल सी की बात की। डबल सी का उच्चारण भी हमेशा एक जैसा नहीं होता, कहीं क होता है, कहीं स होता है, इस पर बात की। अब सी के बाद निश्चित रूप से डी का नंबर आता है। अब कोई कह सकता है डी में क्या है, डी में तो कुछ जानने का है नहीं, लेकिन डी बड़ा मजेदार है, मजेदार लेटर है, क्योंकि कुछ शब्द हैं जहाँ डी गायब होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। इसका हल्का सा इशारा हमने पहले एपिसोड में दिया था, जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड था पहला, उसमें हमने कई शब्दों की बात की थी। तो हमने एडजस्ट की बात की थी और हमने बताया था कि एडजस्ट में डी साइलेंट होता है, उसका सही उच्चारण एडजस्ट नहीं है, एडजस्ट है। साथ में हमने नियम भी बताया था। तो कई लोगों ने वो क्लास नहीं देखी होगी और उस डी के बारे में विस्तार से जो क्लास हो रही है वो आज हो रही है। इसमें हम डीजे के बारे में बात करेंगे, डीजी के बारे में बात करेंगे और इसके साथ उन शब्दों के बारे में बात करेंगे जिनमें डी साइलेंट है लेकिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। तो पहले हम पहला नियम बताते हैं कि डी के बाद अगर जी और जे हो, डी के बाद जी और जे हो तो उसका उच्चारण डी का उच्चारण नहीं होता। जैसे कुछ शब्दों पे तो आप पहले से ही करते होंगे। फ्रिज, फ्रिज में FRIDGE, फ्रिज को कभी आपने फ्रिज नहीं बोला होगा। जज, जज को कोई जज नहीं बोला होगा। यही नियम जो है, जिस तरह से आप फ्रिज और जज के मामले में आप डी का उच्चारण नहीं करते, वैसे ही जे के मामले में भी, क्योंकि जे और जी का एक ही उच्चारण है, ज ज जी का वैसे ग उच्चारण भी होता है लेकिन यहाँ पर ज उच्चारण है। तो दोनों जो ज उच्चारण वाले हैं वहाँ पर आपको डी का उच्चारण नहीं करना है। और इसमें सबसे पॉपुलर शब्द है जिसको एडजस्ट कहते हैं, ADJUST। इसको याद रखिए कि एडजस्ट नहीं बोलना है, एडजस्ट बोलना है। और इसके साथ कुछ और शब्द हैं, जैसे कोई कोर्ट अजर्न कर दिया, उसको एडजॉर्न नहीं बोलेंगे, अजर्न बोलेंगे। विशेषण के लिए एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव उसका है। आप डब मत बोलिए, बाकी आप पूरा बोलिए। एडजेक्टिव, अजर्न, एडजस्ट। तो ये कुछ शब्द हैं डीजे वाले जिस पे लोग गलत बोलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप ही अपना सही उच्चारण कर लेंगे। तो डीजे और डीजी के कुछ जो शब्द हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें कि उसका उच्चारण जो है डी का उच्चारण नहीं हो रहा है। एडजेसेंट, अजर्न मैंने बताया ही आपको, एडजस्ट बताया। अजज, अजज का मतलब होता है न्यायपूर्ण फैसला करना। अजंक्ट होता है जोड़, उसमें भी डी और जे है लेकिन उच्चारण नहीं है। अब हम आते हैं जिसमें डी और जी साथ होते हैं लेकिन डी का उच्चारण आप नहीं करते। जैसे बजट है, बैज है, ब्रिज है, कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज में भी DGE है लेकिन हम लोग नहीं करते। तो लोग अमूमन डीजी के मामले में तो काफ़ी सही उच्चारण करते हैं, सिर्फ डीजी के मामले में गलत कर जाते हैं। गैजेट, आप जानती हैं मोबाइल वगैरह गैजेट कहा जाता है। जज का हमने बताया ही। नॉलेज, लेजर। तो कि ये ऐसे शब्द हैं जो कि आप जानते हैं, इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं दो ऐसे शब्द बताऊंगा जिसमें अधिकतर लोग गड़बड़ी करते हैं। उसमें एक तो वो है जिसको आप सैंडविच कहते हैं। हाँ। सैंडविच, जब ब्रेड के बीच में कुछ डाल के आप बनाते हैं, सैंडविच कहते हैं। इसके 3 उच्चारण हैं, सैंडविच, सैंडविच और सैंडविच। सैंडविच, सैन और विच, सैंडविच। और क्यों है ऐसा ही मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक और शब्द बता दूं, जो आप जो पुरुष दर्शक हैं जो कोशिश करते हो कि आप अपने आप हैंडसम दिखें, उसमें भी हैंडसम नहीं है, वो हैंडसम है, हैंडसम। उसमें डक उच्चारण नहीं करना है। तो 2 शब्द आपने आज जाने, हैंडसम एंड सैंडविच। इन दोनों में एन के बाद डी है। आप देखिए, एक बार कोशिश कीजिए, 2 शब्द बोलिएगा, एक बार सैंडविच बोलिएगा, एक बार सैंडविच बोलिएगा। आप बताइए किस में आपको सुविधा हो रही है बोलने में। सैंडविच, सैंडविच। हाँ, तो सैंडविच तो ज़्यादा आसान है। ज़्यादा आसान है। तो यही है कि सैंडविच बोलने में दिक्कत होती है। हैंडसम, 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 हैंडसम
बहुत अच्छा बोला। जैसे तानसेन बोल रहे हैं वैसे बोला, तानसेन। हैसम। आप तानसेन के नाम में बीच में ड लगा दीजिए आप, तांडसेन, कितनी दिक्कत होगी। तो तानसेन ठीक है। तो वैसे ही डी का उच्चारण गायब हो गया धीरे धीरे, पहले हो सकता बोला जाता रहा हो। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में बल्कि और मजेदार है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। देखिए डी का उच्चारण नहीं होता, ये तुमने बता दिया। और ये आप जानते हैं अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ किसी लेटर का उच्चारण नहीं होता। हमने बता दिया दूसरी क्लास में कि लिम्ब नहीं होता, लैम्ब नहीं होता, बी का उच्चारण नहीं होता। लेकिन किसी लेटर का उच्चारण कुछ अलग हो, माने वो उच्चारण उसका है ही नहीं, तो डी का उच्चारण ट होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रियाओं के मामले में होता है, और इसका एक नियम है। आपको बस नियम याद रखने हैं, उसके बाद आप बिल्कुल कह पाएंगे इन शब्दों में डी का उच्चारण ट होता है। तो अगली क्लास हम उस पर करेंगे जहाँ पर डी का उच्चारण ट होता है। धन्यवाद। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।